क्षेत्र में मैं लगातार 2-3 दिनों से घूम रहा हूँ। लोग आपको क्या कहते हैं, दूसरा उमाशंकर की उपाधि दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हम उमाशंकर दूसरा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके दिखाए हुए आदर्शों पे, उनके दिखाए हुए मूल्यों को अपने जीवन में निर्धारित जीवन में उतार सकते हैं और उनके पद चिन्हों पे चलने की पूरी कोशिश करेंगे हम। नामांकन के बाद आप लगातार क्या कहते हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, तो क्या माहौल लगता है सर? क्या समझ? हम एक अलग तरह की राजनीति में आए हैं। हमारा बहुत पहले से ये प्रयास रहा है कि जो राजनीतिक परिस्थिति इस समय देश और प्रदेश में चल रही है उसमें परिवर्तन हो। हमारे क्षेत्र की जो बुनियादी समस्याएं हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों को अच्छी सड़कें मिलें, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी शिक्षा मिले, और कछारी बेल्ट जो एरिया है वहाँ पे जानवरों से जो फसल को नुकसान होता है उस दिशा में सार्थक पहल हो। इन सब मुद्दों के आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता के बीच में जा रहा हूँ, और मैं एक अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। मैं क्षेत्रवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमसे भी जवाबदेही लीजिएगा। लोकतंत्र में जिस तरह शासन तंत्र में जवाबदेही होना चाहिए, उसी तरह से लोकतंत्र में भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनकी भी जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। जिस प्रकार से क्या कहते हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी और आज भी क्या कहते हैं बुद्ध साहू फुले अम्बेडकर की बात करती है और कर रही है, लेकिन आज बहुत सारी पार्टियां वो भी क्या कहते हैं बुद्ध फुले अम्बेडकर की बात कर रही हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सारी विपक्षी पार्टियां बौखलाहट में हैं इस समय, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। अभी तक तो एजेंडा वो लोग एक ही चलाते थे। कोई कहता था हिंदू खतरे में है, इस एजेंडे पे उसकी राजनीति चलती थी। कोई कहता था मुस्लिम खतरे में है, इस एजेंडे पे राजनीति चलती थी। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा हमारी पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो एजेंडा है, उसी पे पार्टी काम कर रही है। उसी पे हम भी बहन जी के आदर्शों पे, बहन जी के पद चिन्हों पे चलते हुए पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, यह हमारा विश्वास है। पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी लगातार क्या कहते हैं पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और भारतीय जनता पार्टी पीडीए पिछड़ा दलित और अगड़े की बात कर रही है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये दोनों लोग अभी भी जनता को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जागरूक हो गई है। न तो इनको पिछड़ों से लेना देना है, न इन्हें दलित से लेना देना है, न इन्हें अल्पसंख्यक से लेना देना है, और यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की भी है। फूलपुर विधानसभा सर क्या कहते हैं पटेल बाहुल्य क्षेत्र है, उसको आप कैसे काउंटर करेंगे सर? जिस प्रकार से लगातार क्या कहते हैं फूलपुर में क्या कहते हैं पटेल विधायक रहे हैं, अब सांसद हो गए हैं, उसको जी देखिए, फूलपुर का जो क्षेत्र है ये जनता का क्षेत्र है। आप ये नहीं कहेंगे कि पटेल बाहुल्य है, कि क्षत्रिय बाहुल्य है, कि हिंदू बाहुल्य है, कि मुस्लिम बाहुल्य है। बाहुल्य का तात्पर्य, ये जो बरगलाने वाले लोग हैं वो ये सब देखते हैं। आप अच्छी शिक्षा हो, अच्छी रोजगार हो, अच्छी सड़कें हो, क्षेत्र की जो बुनियादी समस्याएं हैं, सर्व समाज की बात करिए ना। आप जाति धर्म संप्रदाय इस पे राजनीति कब तक करेंगे? इसमें परिवर्तन लाइए आप, और क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि नकार दीजिए ऐसे जो एसी में बैठकर क्षेत्र की राजनीति करने आए हैं। आपके ग्रामीण परिवेश से, आपके गांव से आपका ये भाई, आपका ये बेटा आज माननीय हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से आपके बीच में आया है। साथियों, आप माननीय बहन कुमारी मायावती जी को निराश मत करिएगा और ऐसा मैंडेट दीजिएगा, इतना बड़ा बहुमत दीजिएगा कि 2027 में कोई भी पार्टियां बहन जी के सामने लड़ने का साहस न जुटा। चुनाव के समय में लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, और जो अन्य पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी में और जितेंद्र कुमार सिंह में क्या अंतर है सर? देखिए मीडिया के बंधु, हम तो यही का अपील करना चाहेंगे जितने भी पार्टियों के प्रत्याशी हैं कि साहस बढ़ाइए, आप आइए, जनता की जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पे चुनाव लड़िए। अगर आपके अंदर साहस है, आप तो राजनीतिक परिवारों से आते हैं, हमारी तो कोई ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। हम तो एक सामान्य किसान मजदूर परिवार के घर के जन्मा हुआ बेटा हूँ, जिसे बहन कुमारी मायावती जी ने अवसर दिया है समाज सेवा करने के लिए। फूलपुर की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला काम आप क्या कराएंगे इस विधानसभा में? सबसे पहला काम परिवर्तन का कराएंगे। हमारे क्षेत्र में जितने भी करप्टेड लोग हैं, चाहे वो पुलिस स्टेशन में हो, चाहे वो तहसील में हो, किसी को रहने नहीं दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। देखिए, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार सिंह जी थे, हमने उनसे बातचीत किया। और आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।